नहीं कह पाई अनुपमा अनुज को अपने एक्स पति, कागज का टुकड़ा नहीं तोड़ पाया दिल का रिश्ता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा की जो डिस्कशन हो रही थी, जो पास्ट की बात हो रही थी विक्रम के साथ, जो शेफ है, उसमें अनुपमा ने बहुत ही एक ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा जो सच में दिल को टच कर गया। पता चला कि अनुपमा आज भी कहां पे खड़ी है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। 5 साल के बाद भी, डाइवोर्स होने के बाद भी, आज अनुपमा जहां पे भी खड़ी है उसने उस सारी चीज का जिम्मेदार खुद को ही ठहराया हुआ है और कान्हा जी को थैंक यू कहती है कि वहां से जैसे भी करके वो अपने आप को जो है मोटिवेट कर पाई, यहां तक पहुंच पाई, अमेरिका पहुंची, जो भी कुछ हुआ वो कान्हा जी को थैंक यू कहती है। मगर इस सबके बीच में जब अनुपमा के पास्ट को रिवील किया जाता है, जब अनुपमा से बात होती है, जैसे कि अब वो ऑफिस के यानी कि रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ बातें करती है, तो जब ऐसी बातें होती है तो इंसान की एक्चुअली बात पता चलती है कि वो अपने रिश्तों को किस तरह से याद कर रहा है। उसके मन में छोटी को लेके मलाल है कि बाकी बच्चे तो सेट हो गए मगर मेरी एक बच्ची है, छोटी है, जिसको लेके वो बार बार उसको ख्याल भी आ रहे हैं, जो चीजें भी हो रही है हम देख रहे हैं। मगर यहां पे जो चीज महसूस हुई वो ये थी कि डाइवोर्स हो गया, कागज पे साइन हो गया, रिश्ता टूट गया। मगर आज अनुपमा जब कहती है कि मेरी छोटी और मेरे, फिर वो एक्स पति नहीं कह पाती है। जैसे कि नॉर्मली डाइवोर्स के बाद लेडीज ऐसे ही बोलती हैं, बात करती हैं, तो मेरे एक्स पति, चाहे दिल में प्यार हो भी तब भी उनके मुंह पे ये बात आती है। वनराज के लिए भी आती थी, वहां तो प्यार भी नहीं था मगर उसको कहने में कोई हर्ज भी नहीं लगा। अनुपमा ने कहा। काव्या भी अपने एक्स पति को बार बार एक्स एक्स करके करती थी। कई बार वनराज को लेके एक्स एक्स के ताने अनुपमा को मिले, एंड तक मिलते रहे। अनुज ने भी कह दी कि तुम्हारा अपने उससे जो है प्यार था, पहला प्यार जो भी है। तो ये सब कुछ होने के बाद भी आज भी अनुपमा अनुज का नाम दिल में आते ही, जो कि दिल में ही है ऑलरेडी, एक बार हवा का झोंका होता है ना, वैसे वाला एक लहर सी दिल में उठती होगी अनुज के नाम की। उसका मन में नाम आते ही उसके साथ कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं लगा पाती है। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि अनुपमा सब कुछ छोड़ने के बाद भी नहीं छोड़ पाई है, खास करके उन रिश्तों को जिसमें वो मां है, जिसमें वो प्रेमिका है और जिसमें वो पत्नी थी। आज उसने बातचीत करते हुए जिन रिश्तों की बात की उसमें उसने यही बात की, इसी बात को हाईलाइट किया कि मेरे अपने। तो अनुपमा की तरफ से क्लैरिटी बहुत ज्यादा हमें मिल चुकी है। और वैसे भी अनुपमा जिस तरह से सबसे सिंप्लिसिटी में बात कर जाती है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखती है दिमाग में। रिश्ते हैं तो सामने हैं, उनके लिए करना है तो करना है, और दूसरे को भी क्लियर रखती है। इतनी क्लैरिटी होना बहुत मुश्किल बात है। तो आज जो अनुपमा का ये वाला पार्ट हमने देखा, इसमें एक उम्मीद की किरण दिखी कि ये रिश्ते वापस जुड़ सकते हैं। क्योंकि छोटी की जो हालत है, जिस तरह के उसके एंगर इश्यूज की बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो अनुपमा ही एक ऐसी दवाई है जो छोटी को ठीक कर सकती है। क्योंकि जैसे श्रुति ने भी कहा कि अंदर एक लावा है, वोल्केनो है, जिसको टूटना फूटना जरूरी है। तो वो अब समय आ गया है जब ये सब कुछ होगा, और जब ये सब कुछ होगा फिर से ये लोग आमने सामने होंगे। क्योंकि अब धीरे धीरे तो कुछ आगे स्टेप बढ़ते जा रहे हैं, और जब ये सब हो रहा है तो उसके साथ साथ क्लैरिटी भी मिल रही है कि अनुपमा के मन में क्या है। हाँ, अनुपमा वापस शादी नहीं करेगी, यस नहीं करेगी, किसी से भी नहीं करेगी, अनुज से भी नहीं करेगी।
क्योंकि अब उसका शादी जैसे रिलेशनशिप से भरोसा उठ गया है, मगर प्यार से उसका भरोसा नहीं उठा है। वो भी उसका अपना प्यार जो उसके लिए है, जिसको वो प्यार करती है। होता है ना, कभी कभी हम ज्यादा प्यार करते हैं, वो कम प्यार करते हैं। इस कंपटीशन में कुछ लोग नहीं पड़ते हैं जो दरअसल असली में प्यार करते हैं। वो सिर्फ ये जानते हैं कि मैं प्यार करती हूं तो मेरी ही चीजें हैं, मुझे ही इसके लिए सैक्रिफाइस करना है, मुझे ही इसके लिए जो भी करना है मुझे करना है। तो आज अनुपमा का वही प्यार फिर से दिखा है इस एक सीन में। बाकी तो चाय के टाइम पे याद करना, अनुज की याद आना, ये सब तो अब आगे और भी ज्यादा हमें दिखेगा। मगर ये मुझे अच्छा लगा कि अनुपमा ने अनुज को एक्स पति के नाम से इंट्रोड्यूस नहीं किया। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.